CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्या है ये टेस्ट, किस प्रकार का सिलेबस रहने वाला है, कब ये एग्ज़ाम होगा, किन के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, क्यों आप सबको ये सारी जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। मैं निर्मल गहलोत, फाउंडर एंड सीईओ उत्कर्ष क्लासेस, और हाल ही के दिनों में जो पूरे देश भर में चर्चा का एक नया टेस्ट है जो एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी कराने वाली है, CUET। जी हाँ, CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, शुरू से लेके अंत तक पूरा आप वीडियो जरूर देखना। और उसके बाद भी आपके कोई प्रश्न बच जाए तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे प्रश्न पूछना। मैं एक एक प्रश्न इस वीडियो के स्वयं देखने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख ही रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि शॉर्टकट है CUET का, और 2022-23 मतलब इसी साल से ये लागू होने वाला है। क्या है ये टेस्ट, तो मैं आपको बता दूं, ये CUET जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर के कोर्सेज, जिसको हम यूजी कोर्सेज भी हम बोल सकते हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशंस के लिए, क्लास 12 के बाद बच्चा जब यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश लेता है, उसके एंट्रेंस के लिए ये टेस्ट होने वाला है। तो ये टेस्ट उपयोग कौन कौन से संस्थानों में प्रवेश के लिए किया जाएगा, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो किया जाएगा ही, ये तो पक्का ही है। और इसी साल 2022-23 से भी इसी साल से किया जाएगा। मतलब इस साल 2022-23 के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस होंगे वो इसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होंगे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये लागू हो रहा है। और इसके अलावा अगर आपने यूजीसी चेयरमैन की बात अगर सुनी, उनके इंटरव्यूज अगर आपने देखें, तो उन्होंने बोला है कि कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज से भी उन्होंने बात कर ली है, और कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज ने भी हामी भर दी है कि हम भी CUET का जो स्कोर है, इसके आधार पर हम भी हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्सेज के अंदर, यूजी कोर्सेज के अंदर बच्चों का एडमिशन उसी स्कोर के आधार पे लेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसको लागू करने वाली है। कहने का मतलब यह है कि 12th के बाद अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स करना है, यूजी कोर्सेज करना है, तो ये आने वाले वक्त में सब में लागू हो रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो अनिवार्य हो ही गया है। DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लगातार आप जब देखते थे 12th के अंदर 99.9%, और ये कट ऑफ जब जाती थी कॉलेजेस के अंदर, बच्चे कितना परेशान होते थे, पेरेंट्स उनके कितने स्ट्रेस में रहते थे, क्योंकि अलग अलग बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है, उनके अंक देने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। और इस प्रकार से केवल 12th के अंकों के आधार पर यूजी कोर्सेज के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रवेश पा जाना ठीक बात नहीं। इससे बच्चों में बड़ा तनाव लगातार आ रहा था। और कई सारे यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अलग से अपना एग्जाम भी करा रही थी। जैसे आपको पता है, BHU जो है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अलग से टेस्ट होते हैं, JNU के अलग से टेस्ट होते हैं। तो अब वो अलग अलग टेस्ट भी बच्चों को नहीं देना पड़ेगा, और पूरी देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए केवल उनको एक टेस्ट CUET से गुजरना पड़ेगा। आने वाले आगे वीडियो के अंदर मैं भी जस्ट इसमें आने वाले समय के अंदर मैं बताने वाला हूं कि क्या इसका सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से इसकी तैयारी करना है, ये सब कुछ मैं डिटेल में आपको इसमें बताने वाला हूं। तो देखिए, वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या प्रक्रिया है बच्चों, 12th क्लास के अंकों के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं, और इस कारण से कई यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जो है वो 99% तक चली जाती है। अब क्या होगा, CUET के एग्जाम के बाद सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज CUET के स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स का अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के अंदर उसमें चयन करेंगे। क्लियर है। और 12th के अंदर कुछ मिनिमम मार्क्स कुछ यूनिवर्सिटी रख सकती है। कोई यूनिवर्सिटी अपने 60% रख सकती है, कोई यूनिवर्सिटी 70% रख सकती है। तो वो 12th के कोई ऐसा मिनिमम मार्क्स रख सकती है, लेकिन उन मार्क्स के आधार पे यूजी कोर्सेज के अंदर प्रवेश नहीं होगा, CUET के स्कोर के आधार पे होगा। मतलब वन नेशन वन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये होने वाला है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है। और अभी इस वीडियो को यदि कोई छात्र नेता देख रहे हैं, अगर कोई रिवॉल्यूशन लाने वाले एजुकेशन के अंदर वो देख रहे हैं, तो अलग अलग स्टेट के उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्टेट के अंदर आप लोग मांग कीजिए कि हमारे स्टेट की यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इसी साल से CUET लागू हो, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। और ये होने से बच्चा जो है वो अपनी काबिलियत के आधार पर अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो जा पाएगा। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यूजीसी के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने हाल ही में लेके आपको कहा है कि स्नातक कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश के लिए अब CUET स्कोर का उपयोग करना होगा, न कि कक्षा 12th के अंक। मतलब 12th के अंकों की अहमियत अब पहले जितनी नहीं रहने वाली है, ये निश्चित हो गया है। ये दिमाग में सबके क्लियर रहे। CUET एग्जाम नेशनल टेस्ट
टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, एनटीए आपको पता होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो अभी नीट का एग्जाम, जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा है, उनके लिए लगातार ये एग्जाम्स करवाई रही है। और अब ये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए जो है वो सीयूईटी का एग्जाम भी कराएगी। तो सीयूईटी का एग्जाम कराने वाली एनटीए के बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एनटीए की स्थापना की, जो कि हायर एग्जामिनेशन जो है वो देश में लेती है और योग्यताओं का मूल्यांकन जो है वो प्रतिभागियों का करती है। तो इसकी एग्जाम डेट क्या होने वाली है, फॉर्म कब भरे जाएंगे, फटाफट से सूचना सुन लीजिए। छोटा सा वीडियो में सब कुछ पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसके अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अप्रैल फर्स्ट वीक में, ध्यान रखिएगा, पहली सूचना अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। एनटीए की वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा और पूरी प्रक्रिया वगैरह सब कुछ वहां पर आपको बताई जाएगी। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के पहले सप्ताह में इसका एग्जाम होने वाला है। तो दो सूचना समझ आ गई, अप्रैल फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर ये सीयूईटी का एग्जाम होने वाला है। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किए जाने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश हेतु स्क्रीनिंग जो है बच्चों की जाएगी, वन नेशन वन एग्जाम के तहत। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या होती है तो आपको पता रहना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के दायरे में आती है और सामान्य तौर में भारत में यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की मान्यता प्राप्त होती है। तो इसलिए मैंने यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार जी का हवाला देते हुए आपको बातचीत भी की। और नेशनल जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी कितनी है आपके आसपास में, सब आपको उनकी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। अब सीयूटी कैंडिडेट्स को देश भर के इन यूनिवर्सिटीज में प्रवेश लेने के लिए सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी, मतलब वन नेशन वन एंट्रेंस टेस्ट, इससे जो है गुजरना पड़ेगा केवल। शिक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के इंटीग्रेटेड मास्टर अंडर ग्रेजुएट्स कोर्स, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा को अंतिम रूप दे दिया है और जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और इसमें 3 खंड शामिल होंगे, जिसमें लैंग्वेजेस के टेस्ट, 27 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे। तो ये 3 खंड जो है इन्होंने उनको 2 फेस में किस प्रकार से बांटा है ये मैं आपको बताने वाला हूं, सिलेबस क्या रहने वाला ये बताने वाला हूं और लास्ट में आपके जितने भी मन में प्रश्न हैं वो भी मैं इसी वीडियो में जवाब देने वाला हूं। सारे आपके एफएक्यूज जो है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सारे कुछ इस वीडियो में मैं लाके आने वाला हूं। मैंने पहले बताया ये वीडियो देख लिया तो कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से देख लीजिए। तो पीजी कोर्सेज के लिए ये अभी कंपलसरी नहीं है, हालांकि पीजी कोर्सेज के लिए भी कोई कोई यूनिवर्सिटी सीयूटी का जो है स्कोर वो ले सकती है, लेकिन अनिवार्य नहीं है अभी। तो और महत्वपूर्ण जानकारी अगर बात करें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है तो फटाक से बता देता हूं, 10+2 कंप्लीट हुई होनी चाहिए और चूंकि बच्चा अभी दे रहा है तो फॉर्म अप्रैल फर्स्ट वीक में जो आएगा वो 12th जो बच्चा कर रहा है उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होगा, उसको फॉर्म को भरना है। सीयूटी 2022 पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा के लिए कैंडिडेट के पास में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रिलेवेंट डिसिप्लिन में बैचलर्स का सर्टिफिकेट डिग्री कोर्स जो है वो किया होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर कोई एमए में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके बीए किया होना चाहिए, एमएससी में लेना चाहता है तो बीएससी होना चाहिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ध्यान रखना, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रहने वाली है, आपके दिमाग में रहे। बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे, एमसीक्यूज वो जो है पूछे जाएंगे। और सीयूटी का आयोजन, इस सीयूईटी का आयोजन यूजीसी द्वारा कुल 13 लैंग्वेजेस में कराया जाएगा, 13 भाषाओं में उसका आयोजन कराया जाएगा, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो ये मीडियम हो गया, 13 लैंग्वेजेस, ये सारी लैंग्वेजेस है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स जो है अभी उनके लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स विदेश से कोई विद्यार्थी अगर कोई आ रहा है और अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है तो उनके लिए वही प्रक्रिया होगी जो पहले होती थी, जितनी सीट्स उनके लिए होती थी, जिस प्रकार से उनकी प्रक्रिया थी उसमें कोई चेंजेस अभी नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, और क्यों ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है आपको समझने की जरूरत है। प्रवेश प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न, ये परीक्षा जो होगी इसके अंदर 12th सीबीएसई टेक्स्ट बुक, जिसको हम बोल देंगे एनसीईआरटी, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है, एनसीईआरटी का सिलेबस जो है, जो आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा है वही इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने वाला है। इसलिए अब प्यारे विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के जितने भी मामा चाचा पापा हैं वो सब भी सुन लीजिए अच्छे से।
अपने बच्चों को अब कहिए कि मार्क्स के ऊपर बहुत ध्यान मत दीजिए, 12th में मुझे 99% लाना है, 98% लाना है, उस पर फोकस मत होइए, लर्निंग पे अब ध्यान दीजिए, रट्टा मारने पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उसी आधार पे 12th के बाद कंपटीशन होने वाला है। कुल मिला के अब 12th के बाद में कोई भी यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए ऑलरेडी क्लैट हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस में जा रहा है तो नीट हो रहा है, अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर अगर आपको जाना है तो जेईई का एग्जाम हो रहा है, और उसके अलावा बाकी जितनी भी कॉलेजेस हैं, अगर कोई बच्चे ने जीवन में सपना बना रखा है कि मैं बीएड करके टीचर बनूंगा तो भी सीयूईटी से गुजरना पड़ेगा कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, आरएस आईएएस बनना चाहता है सिविल सर्विसेज में तो भी गुजरना पड़ेगा। मतलब कि 12th के बाद अब ध्यान से सुन लीजिएगा, 12th के बाद अब किसी प्रकार की हायर एजुकेशन लेने के लिए उसको एक एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा। मेडिकल का हायर एजुकेशन लेना है तो नीट देना है, इंजीनियरिंग का करना है तो जेईई देना है, लॉ का है तो क्लैट है, इसी प्रकार से बाकी जो कोर्सेज है उसका आपको हायर एजुकेशन करना है तो आपको सीयूईटी देना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो 12th के मार्क्स का अब कोई महत्व नहीं है, ये आपके दिमाग में क्लियर रहे। अब वो दूर जमाने की, पुराने जमाने की बात हो गई कि किसी यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ जो है वो 99% और 99.9% और इस प्रकार से लेके जाते हैं। तो जल्दी से सुन लीजिए, पैटर्न मैंने बता ही दिया, सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होंगे, और इसलिए आपको 12th बहुत सीरियसली करनी है। ये जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल जो है सीयूईटी उत्कर्ष का जो नया चैनल है, इस चैनल के ऊपर हम आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स जितने भी बीएचयू जेएनयू वगैरह में हुए, क्योंकि उसको आधार मान के इसका एग्जाम हो सकता है, उन पेपर का सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। हम आपके खुद के हमारे विंडो ऐप के थ्रू और हमारे उत्कर्ष ऐप के थ्रू हम आपके कई सारे ऑनलाइन टेस्ट एकदम निःशुल्क लेने वाले हैं, पूरी इसकी तैयारी कराने वाले हैं, और जैसे ही अप्रैल फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आएगा एक बार फिर से पूरी डिटेल हम आपको इसकी देने वाली है। यह बहुत बड़ा एग्जाम है, पूरे भारत स्तर पे लाखों विद्यार्थी इस एग्जाम को देने वाले हैं, इसलिए हमने इसका एक अलग से ही यूट्यूब चैनल भी बना दिया है, ध्यान रखें आप। तो एग्जाम 2 फेस में होगा, ध्यान रखें 2 फेस में होगा, फेस 1 फेस 2, चरण 1 चरण 2। फेस 1 में 3 पार्ट किए हैं, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी। फेस 1 जो है वो पहली पारी में होगा, एक ही दिन में दोनों एग्जाम होगा, और फेस 2 सेकंड पारी में होगा। होंगे दोनों ही एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, दोनों ही एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब ABCD विकल्प वाले ये प्रश्न रहेंगे। तो चरण 1 की जो 3 एग्जाम है वो किन को देना है, क्या उनमें सब्जेक्ट्स आएंगे, किस प्रकार का उसका सिलेबस होगा, बताता हूं फटाफट से। तो बात करते हैं फेस 1 चरण 1 या फर्स्ट शिफ्ट के जो एग्जाम होगा उसका सेक्शन ए की बात करें तो ये लैंग्वेज टेस्ट होगा, आपका भाषा संबंधी टेस्ट होगा। ये टेस्ट कंपलसरी है, ये सभी विद्यार्थियों को देना ही देना है, और ये जो 13 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी एक भाषा को आपको चुनना है। तो अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन 13 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा का चयन करना है। ये सबके लिए कंपलसरी है, मैंने पहले बता दिया, ये ऑप्शनल नहीं है। चरण 1 का, फेस 1 का जो सेक्शन 1 है ये सबके लिए जरूरी है। और इसके अंदर क्या होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, ध्यान रखना, जिसको हम अनुच्छेद बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं। इसलिए आपकी समझ जो है वो कितनी है ये इससे तय होगा एग्जाम से। जो आपका अनुच्छेद आएगा उसी के आधार पे आपके संधि समास वगैरह पूछे जाएंगे, जो अनुच्छेद आएगा उसी के आधार पे आपके कोई मुहावरे, लोकोक्तियां वगैरह, उसी के आधार पे आपको कोई भी जो भी आपका लैंग्वेज आप लेते हैं आपका उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो ये दिमाग में आपके क्लियर रहे, होंगे वही MCQ बेस्ड टेस्ट। सेक्शन बी की हम बात करें तो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इसके अंदर दे रखे हैं। जो आप 12th में अलग से जो सब्जेक्ट्स लेते हैं वो सब्जेक्ट्स उस प्रकार के उसमें दे रखे हैं। और CUT परीक्षा में कुल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, जिनमें से स्टूडेंट्स प्रथम पारी के दौरान इनमें से 6 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स की परीक्षा दे सकेंगे। मतलब आपको इसमें से कुल 6 सब्जेक्ट्स का चयन करना है, और 6 में से 2 सब्जेक्ट की परीक्षा जो है वो फर्स्ट फेज में देना है, और 4 सब्जेक्ट की परीक्षा द्वितीय चरण जो ऑप्शनल है। मतलब मान लो आप एक साथ कई सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो कोई कोई यूनिवर्सिटी में आपके सब्जेक्ट्स जो आप चयन कर रहे होंगे, कोई कोई यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट नहीं होंगे, उसके आधार पे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके आधार पे आपको एग्जाम्स देने हैं। मेरी सलाह यह है कि आपको फेज 1 के तीनों एग्जाम देने चाहिए, और फेज 2 जो मैं बताऊंगा उसमें लैंग्वेज अगर आपकी वो है तो ठीक है, नहीं तो लैंग्वेज के अलावा वाला टेस्ट वो भी आपको जरूर देना ही चाहिए। तो छात्र CUT परीक्षा की दूसरी पारी के दौरान रिमेनिंग 4 डोमेन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट 27 कौन से हैं सुन लीजिए। इनमें से आपको 6 सब्जेक्ट का चयन करना है। इन 6 में से 2 सब्जेक्ट का एग्जाम तो
जो आपकी पहली पारी में दूसरा सेक्शन जो होगा, पहली पारी में पहला सेक्शन तो मैंने बताया 13 लैंग्वेज में से एक होगा, दूसरा सेक्शन जो सेक्शन बी होगा, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट, जो भी आपके जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस वगैरह ये जो सब्जेक्ट्स हैं आप देख पा रहे हैं, कुल 27 सब्जेक्ट्स हैं। इन 27 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना तो अनिवार्य है। अब बात करते हैं पहली पारी के सेक्शन सी की। पहली पारी का सेक्शन सी जो है वो ऑप्शनल है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक तरह से। ये ऑप्शनल का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि आपको देना नहीं है। ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज जैसे BHU है, उसमें आपको पता होगा कि रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, है ना। तो वो कहेगा साहब कि ये हम आपका स्कोर जब देखेंगे तो सेक्शन सी का स्कोर भी देखेंगे, सेक्शन सी भी आपको एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। इसलिए आप सब बच्चों को ये करंट अफेयर्स जरूर तैयार करना है, जनरल नॉलेज तैयार करना है, रीजनिंग तैयार करनी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी तैयार करनी है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डोमेन के जो आपके टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे वो तो 12th के आधार पे होंगे, और ये आपके अलग से आपको प्रश्न इसके तैयार करना है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और बाद में धीरे धीरे हो सकता है सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो कहे कि साहब हमें तो जनरल टेस्ट के स्कोर भी देखेंगे। तो इसलिए ये वाला टेस्ट भी आप सबको देना चाहिए। हालांकि मैंने बताया कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिन जिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि जनरल टेस्ट हमारी यूनिवर्सिटी में आने के लिए आपको कंपलसरी है, तो उस यूनिवर्सिटी के लिए आपको ये टेस्ट जरूर जरूर देना पड़ेगा। तो ये हुई बात आपके फेज 1 पहली पारी के 3 सेक्शन की, जिसमें पहला सेक्शन मैंने बताया 13 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज चुनना है जो कि कंपलसरी पेपर है। सेकंड जो मैंने बताया 27 आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन 27 में से 6 सब्जेक्ट्स का चयन करना है, लेकिन एग्जाम 2 का ही देना है फर्स्ट फेज के अंदर। और तीसरा सेक्शन जो मैंने बताया ये जनरल टेस्ट जो आपका होने वाला है, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जो है उसके क्वेश्चन होंगे, मैथ के होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे, जैसे क्लैट वगैरह एग्जामिनेशन के अंदर होते हैं उस प्रकार के। कितने प्रश्न आएंगे, क्या उसकी अलग से मार्किंग रहेगी, ये सब कुछ अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर नोटिफिकेशन आएगा, उसके अंदर सारी सूचना आएगी। हम बात करते हैं फेज 2। फेज 2 के अंदर सेक्शन बी और सेक्शन सी 2 रखें, इसमें सेक्शन ए नाम नहीं है। सेक्शन ए तो फर्स्ट फेज का सेक्शन ए है जो लैंग्वेजेस का है, सभी के लिए है, आपको पता है। तो दूसरी पारी में कैंडिडेट को एक भाषा विषय और 4 और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए उपस्थित होना होगा, यदि वे कोर्स लेवल पर इसे लेना चाहते हैं। मतलब कि अगर उनको लगे कि मुझे वो 2 सब्जेक्ट नहीं और भी सब्जेक्ट्स मुझे लेने हैं, जिससे कि मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल है उसके लिए मैं अप्लाई कर सकूं, तो फिर उसको वो देना है एग्जाम। क्लियर है। तो दूसरी पारी के सेक्शन बी के अंदर तो आपके एक तो 4 और सब्जेक्ट हो गए, जो 2 सब्जेक्ट आप दे रहे हैं पहले वो अलग, ये 4 सब्जेक्ट अलग। फॉर्म सबके लिए एक ही भरा जाएगा, ध्यान रखना। और इसके अलावा यदि आप कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज तैयार कर रहे हैं, ये 19 लैंग्वेज है, अरबी, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, जर्मन, नेपाली, फारसी, इटालियन, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बती, जापानी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और चाइनीज, ये जो लैंग्वेजेस हैं इनमें से कोई एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं जिन यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्सेज उपलब्ध हैं। बात आप समझ पा रहे होंगे। किसी यूनिवर्सिटी में आपको मान लो चाइनीज भाषा का कोर्स करना है, हर यूनिवर्सिटी में तो है नहीं उपलब्ध, तो जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं और चाइनीज भाषा आप लेना चाहते हैं, तो फिर आपको चाइनीज भाषा का CUT के अंदर उसका टेस्ट देना है। ये सीधी सी बात ये है इसमें। इवैल्यूएशन एंड मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज द्वारा उनके स्तर पर उनसे संबंधित कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित की जाती है खुद के द्वारा। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है CUT 2022 के परिणामों की घोषणा के बाद संबंधित सेंट्रल यूनिवर्सिटीज द्वारा CUT 2022 के स्कोर और स्वयं के अन्य क्राइटेरिया जो मैंने बताया 12th में कोई मिनिमम परसेंटेज वगैरह रख सकते हैं, उसके आधार पे काउंसलिंग, एडमिशन शेड्यूल और मेरिट लिस्ट वो फाइनली घोषित करेंगे। क्योंकि कोविड के कारण इस बार एग्जाम सारे लेट है, इसलिए जुलाई फर्स्ट वीक में इस बार एग्जाम है। सेशन थोड़ा सा लेट शुरू होगा फर्स्ट ईयर का, लेकिन आने वाले वर्षों में ये एग्जाम पहले से होने लगेंगे, ध्यान रखना। तो ऐसे बच्चे जो इस साल 12th में आएंगे, 12th एग्जाम दे नहीं रहे, उनको मैं सलाह देता हूं कि पूरे साल भर CUT की तैयारी प्यारे बच्चों जरूर करते रहना। पेरेंट्स अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे जो हैं 12th में इस बार आने वाले हैं, उनको ये सलाह दी जाती है पूरे साल भर वो तैयारी करें। हमारे इस YouTube चैनल पे वीडियोस लगातार देखते रहें, बच्चा को प्रिपेयर इसके लिए कीजिए। अब बच्चों को 12th के मार्क्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कराना, उसके ऊपर दबाव डालना, वो मत काम कराइए। 12th के जो उसके सब्जेक्ट्स हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस कैसे करें, उसकी समझ कैसे डेवलप हो, कॉम्प्रिहेंशन से वो प्रैक्टिस करें। समाचार पत्रों में जो एडिटोरियल्स आते हैं उन एडिटोरियल्स को वो देवें। अलग अलग एग्जामिनेशन में जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आते हैं उन कॉम्प्रिहेंशन को वो सोल्व करें, तब निश्चित रूप से जो आपका बच्चा
तैयार हो जाएगा। 12th के बाद की रणनीति के लिए जरूर ध्यान देना इस बात पे। तो इसमें भाग लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन काउंसलिंग करेगी, ये ध्यान दीजिए। चॉइस ऑफ सिटीज फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, तो सिंपल है, ये आपको एप्लीकेशन भरते समय जो है आपकी पसंद के शहरों का उसमें चयन करना है और आपकी पसंद के चयन के पास में जो है जहां पे भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने की सुविधा होगी वहां पर आपका सेंटर जो है अलॉट किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस लास्ट में फटाफट से पूछ रहा हूं मैं, एफएक्यूज लेके आया हूं। जनरली पूरा मतलब रिवीजन कराते हैं भाई, एक टीचर है ना, टीचर का होता है कि लास्ट में रिवीजन कराते हैं। तो फटाफट से सीयूटी क्या है, तो सीयूटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए यूजीसी ने जो है जिम्मेदारी सौंपी है सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराने की, और ये एंट्रेंस टेस्ट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर यूजी कोर्सेज के प्रवेश के लिए जरूरी होगा। तो सीयूईटी समझ में आ गया क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सेज में प्रवेश के लिए लिया जाने वाला एनटीए के द्वारा एक एंट्रेंस टेस्ट जो यूजीसी ने तय किया है। दूसरा क्वेश्चन है सीयूटी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन पत्र जमा कराने की अवधि क्या है, तो अभी बताया मैंने, अभी अवधि कह नहीं सकते, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ये शुरू हो जाएगा फॉर्म भरने की प्रक्रिया और आप उसमें फॉर्म भर पाएंगे। मुझे लगता है लगभग 15 दिन से लेकर 1 महीने का समय आपको जरूर मिलेगा और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा पूरी डिटेल के साथ में हम आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। प्रश्न पत्र का माध्यम क्या होगा, तो जो आपकी लैंग्वेजेस है 13 लैंग्वेज, वो 13 लैंग्वेज जो स्टार्टिंग बताया था मैंने फेज 1 का सेक्शन 1, वो सभी माध्यम के अंदर आपका टेस्ट होगा। मैक्सिमम लोग हिंदी गुजराती में भरते हैं, लेकिन उसके अलावा गुजराती, असमिया, बंगाली, कन्नड़ वगैरह ये 13 लैंग्वेज के अंदर भी आपके टेस्ट होंगे। लैंग्वेज का टेस्ट तो होगा ही होगा, इसके अलावा जो आपका डोमेन का जो टेस्ट होगा या आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसको हम जनरल टेस्ट बोल रहे हैं, वो सब भी 13 भाषाओं में उनके क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखिएगा। सीयूटी की परीक्षा तिथि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई रहने वाली है, यूजीसी के चेयरमैन ने कह दिया है, तो ऑलमोस्ट ये फिक्स समझिए आप। परीक्षा का तरीका क्या होगा, तो पहले बता दिया, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ओएमआर टेस्ट बेस्ड नहीं होगा, सीबीटी होगा, लेकिन यूजीसी चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया है बहुत इजी होगा, बच्चों को बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आपको केवल माउस चलाना, आपके हाथ में माउस होगा, फिर पेपर पेन के माध्यम से आप क्वेश्चंस अपना सॉल्व करिए, माउस के माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन पे सामने जो आपके क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस दिखेंगे, सही ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है और विश्वास करिए, भरोसा रखिए, आनंद में रहिए। सीयूटी के एग्जाम से पहले इस प्रकार के एग्जाम्स उत्कर्ष खुद आपके लिए निःशुल्क लेके आएगा, जिससे कि आप घर बैठ के भी प्रैक्टिस कर पाएंगे इसकी। क्लियर। प्रश्न पत्र की प्रकृति क्या होगी, नेचर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, लिख के आपको कुछ नहीं आना है, पहले बता दिया। और सीयूटी का आवेदन करने के विभिन्न तरीके क्या है, कुछ भी विभिन्न तरीके नहीं है, ये वेबसाइट आप नोट करके रख लेना, CUT.NTA.AC.in, इसके माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आप भर सकते हैं। तो प्रवेश कैसे दिया जाएगा, सीयूटी स्कोर जो होगा, स्कोर के आधार पे जब कट ऑफ जारी होगा, सीयूटी का कट ऑफ जारी होगा, अब क्लियर है, उसके आधार पे आपको पता चल जाएगा आपका डीयू में हो रहा है, अजमेर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो रहा है या बीएचयू में हो रहा है, अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो भी बच्चे इसके माध्यम से चयन करेंगे, जो जो स्टेट यूनिवर्सिटी इसी बार इसका विकल्प चुन लेगी सीयूटी के आधार पे एडमिशंस लेने का। तो एक बार में 2 पाठ्यक्रमों के लिए 2 आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। 2 आवेदन पत्र जमा नहीं कराने हैं, आपको उसी फॉर्म के अंदर ही अपना सब कुछ, जितने आप एग्जाम्स देना चाहते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के आधार पर, आपको वहीं पर चयन करना है, 2-2 फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। दस्तावेज वगैरह की सारी जानकारी देखो, फोटोग्राफ वगैरह, हस्ताक्षर, स्कैन की फोटो, ये सब अपलोड करना ही है। वैसे आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा तो शेष जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। एनटीए को कई बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे, सर एनटीए को कंफर्मेशन पेज भेजने की जरूरत है क्या, तो एनटीए को कुछ भी लेके अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास में अभी से जो सुरक्षित आपको रखना चाहिए, ये फॉर्म भरने के बाद में उसकी प्रति वगैरह ये सुरक्षित रहना चाहिए। हालांकि मैंने बताया अप्रैल फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा तो बाकी चीजें उस समय क्लियर होगी। तो गलती की है, वैसे तो ध्यान रखो गलती करना नहीं चाहिए, और लेकिन ये भी प्रश्न थोड़ा बाद का है, अभी से गलती कर सकता हूं ये नहीं सोचना है, अप्रैल फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा उस समय जो है उस पर चर्चा करेंगे। गलती बिल्कुल नहीं करनी है, तसल्ली से फॉर्म को भरना है, लेकिन फिर भी गलती सुधार करने का ऑप्शन जो है कोई भी एग्जामिनेशन एजेंसी देती है, ये भी जरूर आपके लिए देगी। एडमिट कार्ड जारी करने से पहले आपको सुधार करने का लिए एक विंडो ओपन करेगी। तो 12वीं के कक्षा के अंकों का कोई महत्व अब रहेगा क्या, नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। हाँ, कोई कोई यूनिवर्सिटी मिनिमम जो है परसेंटेज तय कर सकती है कि भाई
सीयूटी के अंकों के आधार पे तो होगा, लेकिन 12th में 60% भी चाहिए। हालांकि हम 12th के मार्क्स जोड़ेंगे नहीं, लेकिन 12th में 60% चाहिए या 65% चाहिए, ऐसा कोई कोई यूनिवर्सिटी तय कर सकती है। लेकिन 12th के स्कोर के आधार पर अब यूजी कोर्सेज के अंदर प्रवेश नहीं होगा, दैट्स क्लियर। तो सीयूटी प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, तो पहले हमने बता दिया, एनसीईआरटी का 12th का जो सिलेबस है वही रहेगा। मान लो आपने जियोग्राफी और हिस्ट्री 2 डायमंड का टेस्ट देना है फेस 1 का सेक्शन 2 के अंदर, तो हिस्ट्री और जियोग्राफी में 12th क्लास में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसी के ऊपर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होगा। क्लियर है? तो एनसीईआरटी का होगा। लेकिन जो फेस 1 का जो तीसरा टेस्ट है, जो मैंने बताया सेक्शन सी, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, मैथ है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, उसको आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा, उसका 12th से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से सेक्शन 1 जो है, जो सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि 12th में बच्चा जो है कॉम्प्रिहेंशन की उतनी तैयारी नहीं करता है, तो इसलिए कॉम्प्रिहेंशन की आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, ये ध्यान देना है। तो 12th का एनसीईआरटी का सिलेबस और उसके बाद में आपकी और लर्निंग स्किल, आपकी एनालिटिकल अप्रोच, ये सब कुछ भी ओवरऑल चेक करने वाले हैं। इसलिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज में प्रवेश पाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से तैयारी तो करना ही करना है। लेकिन खुशी की बात यह है, पारदर्शिता के साथ में 1 नेशन 1 टेस्ट के माध्यम से बहुत मजे के साथ में बिना स्ट्रेस के आप एग्जाम देंगे। एक यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में हुआ, इस प्रकार से लेके आपका किसी न किसी यूनिवर्सिटी में तो पक्का चयन होगा ही होगा, यदि आप तैयारी अपनी ठीक तरीके से करते रहें। सीयूटी के कारण रिजर्वेशन बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। जो भी एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह का जो भी जितने भी सीटें आरक्षित हैं, वो आरक्षित सीटें वैसे रहेगी, ये यूजीसी चेयरमैन ने भी स्पष्ट कर दिया है। विदेशी छात्रों के प्रवेश के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, सेम प्रोसेस उनके लिए रहने वाला है। तो ये जो है मैंने आपको कुल 16 क्वेश्चंस आपको लेके बताया है। 16 क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको पूरा प्रक्रिया क्लियर करने की कोशिश की है। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अब नया जमाना आने वाला है। 12th के बाद में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू जो है वो आपको प्रवेश मिलने वाला है कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर। इसलिए अब अलग अलग बोर्ड में आपको नंबर क्या कैसे देते हैं, उनके हाथ खुले हैं, कसे हुए हैं, है ना, उसकी आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है वो आपके क्या आ गई है, सीयूईटी आ गई है। अब ध्यान रखना, 2-3 बातें बताता हूँ, सारे पूरे देश के बच्चे वीडियो देख रहे हैं। सीयूईटी 12th के एनसीईआरटी के सिलेबस पे आधारित होगी। राजस्थान के अंदर एनसीईआरटी का सिलेबस है, यूपी में भी है, पूरे देश के अंदर सभी बच्चे ध्यान दीजिए, जिस जिस स्टेट के अंदर एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन लिख के दीजिए, वहां के बोर्ड के चेयरमैन को लिख के दीजिए, सीएम को लिख के दीजिए, चीफ सेक्रेटरी को लिख के दीजिए, एक मूवमेंट चलाइए कि भाई हमारे यहाँ पे भी अब एनसीईआरटी का सिलेबस होना चाहिए, 1 नेशन 1 सिलेबस होना चाहिए 12th का, जिससे कि हम बाद में सीयूटी का एग्जाम अलग से दे पाए, अच्छे से दे पाए। नहीं तो क्या होगा, आपको 12th में अपने स्टेट बोर्ड के अंदर आप अलग से कोर्स पढ़ रहे हो और सीयूटी के लिए आपको अलग से और पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, जितने भी 12th कक्षा तक के स्कूल्स हैं उनसे मेरा निवेदन है कि 12वीं कक्षा के दौरान अपने बच्चों को स्कूल में इस प्रकार से तैयार कीजिए कि 12th के बाद में उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल पाए। इसलिए वो कॉम्प्रिहेंशन की अच्छे से तैयारी कराए, अपने बच्चों का मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के प्रति उनकी रुचि कैसे जागृत हो, इसके लिए बच्चों को मोटिवेट करें और सलाह दें उनको कि इसकी भी रेगुलर वो पढ़ाई करते रहें। और कुछ कुछ स्कूलों में उससे रिलेटेड अगर वो सब्जेक्ट पढ़ा भी सकते हैं, वो साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर, तो निश्चित रूप से वो काम करना चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मेरा संदेश और मेरा निवेदन, जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो अपने अपने स्टेट में सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज को एक पत्र लिखें, उनको सबको निवेदन जरूर करें कि जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर ये सीयूटी का एग्जाम हो रहा है और इसके थ्रू सब में एडमिशंस होने वाले हैं, बच्चा ये एक एग्जाम ऑलरेडी देगा, तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी में भी उसी स्कोर्स को चुनिए, उसी स्कोर्स के आधार पे बच्चों को यूजी कोर्सेज में प्रवेश दीजिए। 12th के मार्क्स के आधार पे मत दीजिए, बच्चा उससे परेशान होगा। तो एक ही एग्जाम देगा बच्चा, उससे वो देश की कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम पा सकता है। पहले आपको पता होगा, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए भी पहले स्टेट कॉलेजेस के अंदर अलग एग्जाम होते थे। जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट आरपीएमटी करके होता था, सेंट्रल लेवल पे सीपीएमटी होता था, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। लेकिन आज की तारीख में क्या होता है, नीट का एग्जाम होता है, पूरे देश के अंदर एक ही एग्जाम है। इसी टाइप से पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अलग अलग एग्जाम होते थे पीईटी वगैरह के, लेकिन अभी क्या होता है, जेईई होता है, एक ही होता है, पूरे देश में एग्जामिनेशन होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में स्वतः होने वाला है, करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। और 12th के बाद में
बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मेडिकल इंजीनियरिंग या लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है, उनके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इसी टेस्ट के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। तो क्यों ना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ इसी साल वो स्टेट यूनिवर्सिटी 2022 से इसको ऑप्ट कर ले। तो इसलिए जितने शिक्षाविद हैं, जितने छात्र नेता हैं, अपने अपने यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को ज्ञापन दीजिए, प्रतिवेदन दीजिए, मिलिए, रिक्वेस्ट कीजिए उनसे कि CUT के स्कोर के आधार पर ही इस बार UG कोर्सेज के अंदर प्रवेश लें। मित्रों, पूरी जानकारी देने की मैंने इस PPT में कोशिश किया है। अप्रैल फर्स्ट वीक में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर से आपके बीच में मैं लाइव आके पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। पूरी अच्छे से तैयारी हम इस चैनल के थ्रू आपको कराने वाले हैं। उत्कर्ष ऐप के थ्रू आपकी ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस भी हम कराने वाले हैं। थोड़ा भी तनिक भी स्ट्रेस मत लेना आप, हम आपके साथ हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसे लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और आपके भी कोई भी प्रश्न हो तो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं हर प्रश्न का उत्तर व्यक्तिगत रूप से देने वाला हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। CUT का एग्जाम इस बार जो बच्चे देने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और सबसे पहले उनके जो 12th के एग्जाम्स अभी होने वाले हैं उनके लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।